जैसा कि आप सबको पता है, हाल ही में प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया पर 50% का टैरिफ लगाया, क्योंकि भारत रूस से तेल का बिजनेस करता है। ट्रंप ने साफ कहा कि इंडिया हैज नॉट बीन अ गुड ट्रेडिंग पार्टनर। मतलब साफ है, अमेरिका को भारत का रूस से तेल खरीदना पसंद नहीं आ रहा। लेकिन भारत ने भी करारा जवाब दिया, हमारी विदेश नीति पर किसी और का दबाव नहीं चलेगा। ऐसा सख्त संदेश भारत की ओर से भी दिया गया है। अब बात आती है असली ट्विस्ट की। जी हाँ, जिसने हाल 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 के सालों में भारत से कई मुद्दों पर टकराव किया, पर अब भारत के समर्थन में वो सामने आया है। चीन के भारत में स्थित दूतावास ने द हिंदू अखबार के एक एडिटोरियल को शेयर किया और कहा, इंडिया सोवेरिनिटी इज नॉन निगोशिएबल। यानी भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं हो सकता। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब पीएम मोदी इसी महीने चीन के दौरे पर जा सकते हैं एससीओ समिट के लिए। ये उनकी पहली चीन यात्रा होगी 2020 की गलवान झड़प के बाद। अब रही बात अमेरिका की, तो भारत ने अमेरिका को सीधा जवाब देते हुए कहा, अगर अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम, फर्टिलाइजर और केमिकल्स खरीद रहा है, तो भारत को क्यों रोका जा रहा है? यह दोहरा मापदंड और भारत इसे स्वीकार नहीं करेगा। यानी भारत अब साफ तौर पर मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है, जहां वो अपनी नीतियां खुद तय करेगा, ना कि अमेरिका या यूरोप के दबाव में आकर कोई फैसला लेगा। चीन का ये समर्थन अचानक नहीं है, बल्कि भारत को समर्थन दे के वो बताना चाहता है अमेरिका को कि वो भी ट्रम्प की इस टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ है। पीएम मोदी का चीन दौरा भी यह दिखाता है कि भारत अब हर दिशा में अपने विकल्प खोल रहा है। डिप्लोमेसी अब एक तरफा नहीं, बहुपक्षीय हो रही है। साथ ही द हिंदू के उस लेख में कहा गया, भारत किसी का मोहरा नहीं बन सकता, उसे अपने फैसले खुद लेने होंगे। तो क्या ये नए भारत की नई विदेश नीति की नई शुरुआत है? क्या चीन और भारत के रिश्तों में अब नया मोड़ आ रहा है? आपका क्या मानना है? क्या भारत को अमेरिका के दबाव में झुकना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरनेशनल मामलों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।